आखिरी रफाल आया, चीन घबराया। तवांग में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के एक हफ्ते बाद फ्रांस से आखिरी रफाल लड़ाकू विमान आ चुका है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रफाल का स्वागत वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया गया। फ्रांस से भारत आने वाला ये 36वां रफाल है। 36वां यानी आखिरी रफाल। भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में कुल 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी। 60,000 करोड़ रुपए के सौदे में 35 रफाल भारत को पहले ही मिल चुके थे। रफाल की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर पहुंची थी और 36वां रफाल शुक्रवार को हासीमारा एयरबेस पर लैंड हुआ। हासीमारा एयरबेस से रफाल को तिब्बत के लासा तक पहुंचने में सिर्फ 12 मिनट लगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगेंगे। तिब्बत पर चीन का कब्जा है और यहाँ पीएलए की फौज का अहम बेस भी है। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो 3 घातक मिसाइलों से लैस है। पहली मिथियोर मिसाइल, दूसरी स्कार्प मिसाइल और तीसरी हैमर मिसाइल। चीन से युद्ध की स्थिति में रफाल निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं एलएसी से एक और बड़ी खबर आई है। भारतीय वायुसेना ने कल एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश में एयर एक्सरसाइज शुरू की थी और लगातार ये जो जानकारी है जी न्यूज आप तक पहुंचाता आया है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज 2 दिन तक चली, यानी 48 घंटे तक ये एक्सरसाइज चली। इसमें 40 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुए। रफाल, सुखोई 30, MKI फाइटर जेट ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। इसी के साथ हवाई रडार AWACS विमान भी इसमें मौजूद रहा। इस एयरक्राफ्ट की मदद से आसमान में दूर तक नजर रखना बहुत संभव है, बहुत आसान हो जाता है। हालांकि डिफेंस सूत्रों ने दावा किया कि एलएसी के करीब वायुसेना की मिलिट्री एक्सरसाइज पहले से तय थी। आसमान में 48 घंटे तक एक्सरसाइज हुई जिस पर चीन अपनी नजर बनाकर रखे हुए था, क्योंकि जमीन पर पिटने के बाद चीन को आसमान में खतरा दिखाई दे रहा था। अग्नि 5 मिसाइल का एक ही फंडा है, दागो और भूल जाओ। यह मिसाइल कुछ ऐसी है कि लॉन्च होने के बाद इसे टारगेट पर अटैक करने से रोका नहीं जा सकता है। दुनिया में भारत सहित सिर्फ 8 देश हैं जिनके पास अग्नि जैसी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इससे पहले रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये कि ये मिसाइल एक बड़े सिलेंडर में बंद रहती है जिसे किसी भी जगह ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है या फिर देश में कहीं भी इसे तैनात किया जा सकता है। जब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग हुई तो जिनपिंग की सेना आसमान देख रही थी। तवांग में चीन के झड़प के ठीक बाद अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इस टेस्ट की टाइमिंग ही नहीं, खूबी भी बेहद खास है। इस परीक्षण में अग्नि ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद लक्ष्य पर सटीक हमला किया। अग्नि 5 मिसाइल को नई तकनीक और उपकरणों के साथ टेस्ट किया गया। नई अग्नि 5 मिसाइल पहले से ज्यादा हल्की और ज्यादा दूरी तक जा सकेगी। इस ट्रायल ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो अग्नि 5 की रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। अग्नि 5 देश की सबसे ताकतवर और सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज में चीन का हर एक शहर है, यानी अग्नि 5 को चाहे भारत के किसी भी इलाके से लॉन्च किया जाए, ये चीन तक आसानी से पहुंच जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये 8000 किलोमीटर तक जा सकती है और ये खबर चीन की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा देगी।
मिसाइल की रफ्तार आवाज से 24 गुना ज्यादा यानी 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अग्नि 5 मिसाइल 1500 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल पर 1500 किलोग्राम तक का परमाणु बम लगाया जा सकता है। ये मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जा सकती है, यानी कई टारगेट पर हमला करने के लिए सिर्फ एक ही मिसाइल काफी होगी। अग्नि 5 की इन्हीं खूबियों की वजह से चीन को इस मिसाइल से डर लगता है। अग्नि मिसाइल के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है और भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता है। ये बयान चीन ने 2021 में दिया था। हालांकि चीन के सपने को तोड़ते हुए भारत ने न केवल सफल टेस्टिंग की बल्कि पूरी दुनिया में भी इसे देखा गया। कल जब इस मिसाइल को ओडिशा से लॉन्च किया गया तो इसकी तस्वीरें बांग्लादेश और म्यांमार में भी रिकॉर्ड की गई। अग्नि मिसाइल की लॉन्च की टाइमिंग ऐसी थी कि इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा जा सका। अग्नि 5 मिसाइल बनाने की तकनीक डेवलप करना कोई आसान बात नहीं है। अब तक 9 बार इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है, तब जाकर भारत की ये अचूक मिसाइल तैयार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना एकेडमी में भारतीय वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड चल रही है। इस परेड का आयोजन वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग खत्म होने के मौके पर किया जा रहा है और ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast on this momentous occasion of passing out parade of 210 course. The team comprises 4 members who go by call signs of Sarang 1, 2, 3 and 4, with Sarang 1 as the team leader of the formation. And the next formation is a dedication to indigenization and of course to our motherland, making the English letter I in the sky. Coming in from your right, Sarangs in India formation. As they come flying in front of you, may I request you to cheer them up with a big round of applause. The Aquino Squadron, this time from your left, ladies and gentlemen. Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise. And here goes number 4 pulling up for a stall turn. ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।